हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही थी बेटे की डिमांड पे छोले और भटूरे, जो कि उसको बहुत बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना जब बनाने ही जा रही हूँ तो ये छोले भटूरे की रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो दोस्तों, छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को गूँध लेते हैं। तो दोस्तों, कम से कम 6 से 8 लोगों के लिए अगर हम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम लेंगे आधा किलो मैदा, और उस आधा किलो मैदा में 1 इनो का पैकेट डाल देंगे। और पैकेट डालने के बाद उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से गूँध लेंगे, जैसे कि हम रोटी का आटा गूँधते हैं ना। थोड़ा हल्का सा गीला, बहुत टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों, थोड़ा पानी डालकर मुझे अच्छी तरह से सबसे पहले मैदे का डो तैयार करके रख देना है। और एक तरफ मुझे उबालने रख देने हैं अपने छोले। तो दोस्तों, वैसे तो कई लोग छोले को उबालते समय उसमें डालते हैं सोडा। कभी कभी मैं भी डाल देती हूँ, लेकिन मोस्टली नहीं भी डालती हूँ। तो आज मैंने सोडा नहीं डाला है। तो दोस्तों, मैंने आज जो है सिर्फ उसमें थोड़ा नमक डाल के छोले बॉयल कर लिए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैदा मेरा गूँध गया है लगभग। तो दोस्तों, मैदा गूँध जाने के बाद वो हाथों में चिपकता बहुत है, तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जब गूँध जाए तो थोड़ा सा पानी लेके उसको अच्छे से पूरे तसले में फैला के उस मैदे की लोई को पूरा घुमा के अच्छे से गूँध लेंगे। जब गूँध जाए तो उसके बाद हम हाथों में लेंगे थोड़ा सा रिफ़ाइंड। और दोस्तों, इसका मैदे का जो डो होता है ना भटूरे का, उसका गूँधने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बस उसको हमें समेट के गूँधना होता है, और आटे की तरह उसमें हमें मुट्ठियों से उसमें नहीं करना होता है कि मुट्ठियों से जैसे आटा गूँधते हैं ना, वो नहीं करना होता। बस हमें उसे घुमा के गूँधना होता है रोटी के आटे की तरह। उसके बाद जब वो गूँध जाए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड या फिर ऑयल या डालडा, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, हाथ में लेके उसमें चारों तरफ से लगा के उसको अच्छी तरह से पूरा घुमा लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा बर्तन भी साफ़ हो जाएगा और हमारा मैदा भी अच्छे से गूँध जाएगा। और दोस्तों, उसको गूँधने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाले मैदे के डो को 2-3 बार, इसको 4 बार, जितना भी इसको उठा के आप पटक सकें ऊपर से नीचे, मैदे को लेके हम लोग कई बार अप डाउन करते हैं। जैसे उसको पूरा उठा के ऊपर से नीचे डालना तसले में, फिर उठाना, फिर उसको उठा के जैसे उठता नहीं बॉल की तरह से हम उसको उठा के नीचे को फेंकते हैं। तो उस तरह से ये मैदा गूँधी जाती है, मुट्ठियों से नहीं गूँधी जाती है। तभी इसके हमारे भटूरे जो होते हैं वो अच्छी तरह से फूले से तैयार होते हैं। हाँ। तो दोस्तों, जब हमारी मैदा मर जाती है तो उसको हम एक साइड पे रख देते हैं। चूँकि गर्मियाँ हैं, मैदा उठने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए सबसे पहले हम मैदा सान देते हैं, ताकि जब तक हमारे छोले हम छौंकेंगे बनेंगे उतनी देर में हमारा मैदा तैयार हो जाता है। मतलब मान के चलिए, बनाने से आधा घंटा पहले हमें मैदा मारनी पड़ती है। और सर्दी है तो आप 1.5 घंटे 2 घंटे पहले भी मैदा सान के रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू में ही बताना भूल गई, जो छोले जब हमें बनाने होते हैं तो उनको रात भर हमें पानी में भिगो के रखने होते हैं। तो जब छोले हमारे, देखिए, एक तरफ छोले उबल रहे हैं और दूसरी तरफ दोस्तों, आज हमारे यहाँ लाइट, आज क्या 2-3 दिन से लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ कुछ नए तार वगैरह पड़ रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती। मॉर्निंग से ही लाइट चली जाती है। तो मुझे मॉर्निंग में याद ही नहीं रही कि मुझे छोले बनाने, तो मैं लहसुन प्याज का पेस्ट बना लूँ। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे पास चॉपर है, तो मैंने उसी में ही प्याज, लहसुन, 2 बड़े प्याज, तो 1.5 से 2 जो गंठी होती है ना लहसुन की, वो, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसको मैंने महीन देखिए चॉप्ड कर लिया। मेरे पास चॉपर है तो उसी में मैंने चॉप्ड कर लिया है। तो दोस्तों, मैंने छोले अपने चेक किए, मैंने बॉईल करके रख दिए थे, चेक नहीं किए थे।
तो अभी चेक किए तो कुछ हल्के से मुझे टाइट लगे, तो उनको मैंने वापस से बॉईल करने के लिए रख दिया। तब तक मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, जो भी पेस्ट तो इसमें नहीं बन पाता है दोस्तों, पर हाँ ठीक है, जो भी जैसा भी बन पाता है बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा महीन हो जाता है प्याज वगैरह। तो दोस्तों हमारी प्याज, अदरक, लहसुन रेडी हो चुका है। उधर मेरे छोले भी बॉयल हो चुके हैं। चलिए अब हम छोलों को दूसरे भगोने में अलग से पलट लेते हैं, ताकि हमें छोंकने के लिए दूसरा बर्तन यूज़ ना करना पड़े। दोस्तों हमें भी ये भी खाना बनाते समय ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं निकालने हैं। तो दोस्तों उसी कुकर से मैंने छोले को दूसरे भगोने में निकाल लिया और कुकर को मैंने रख दिया गरम होने के लिए। तो दोस्तों उसका पानी सूखेगा जब तक के लिए हमने इधर अपने टमाटर भी चॉप्ड कर लिए हैं। चाहते तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको चॉप करके डालना है डाल सकते हो, लेकिन पीस के जो हम बनाते हैं ना उसका टेस्ट और ग्रेवी उसकी बहुत ही लाजवाब बनती है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी। क्योंकि चॉप किया हुआ डालेंगे तो वो तो अलग अलग प्याज और वो सारा रहता है, जब हम पेस्ट बनाते हैं ना तो मिक्सअप हो जाता है, बाइंडिंग उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। आज भी वैसे छोले तो बहुत अच्छे बने थे। खैर आप मेरी ट्रिक से बनाइएगा, तभी आप देखिएगा कैसे बनते हैं। तो दोस्तों इधर मैंने कुकर रख दिया है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है थोड़ा। अगर मेरे पास तो एक नापने का बाल्टी में, छोटी बाल्टी मैंने ऑयल की बना रखी है, उसमें मैं एक वो आती परी, आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं मालूम, तो वो 4 से 5 मैंने उसमें डाल दी है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं तो आप पाव भर छोले के लिए आप 2 चमचे, अगर छोटा बहुत चमचा है तो 3, और अगर ठीक है मीडियम तो आप 2 से 2.5 चमचे उसमें ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उसमें हम डालते हैं थोड़ा सा अजवाइन और चुटकी भर हींग, 2 तेज़पत्ता। तो दोस्तों उसमें हम हींग और अजवाइन इस वजह से डालते हैं क्योंकि छोले और चने आपको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, तो गैस वगैरह ना बने इस वजह से हम हींग का उपयोग ज़रूर करते हैं छोले और चने में। तो उसमें हम छौंकने में हम डालेंगे, तेल हमारा जब गर्म हो जाता है उसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग, 2 तेज़पत्ते, और उसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। और इतना डालने के बाद दोस्तों हम डालेंगे उसमें जो हमने प्याज चॉप्ड करके रखा हुआ है, वो हम उसी में प्याज डाल देंगे। फिर प्याज डालने के बाद दोस्तों हम उसको हल्का फ्राई होने तक की, उसको थोड़ा लाल लाल सा हो जाए, जैसा कि हम चाहे पिसा हुआ प्याज डालें या कटा हुआ कोई भी डालें, जैसे हम भूनते हैं ना उसको अच्छी तरह से तेज़ आंच में उसको खूब अच्छी तरह से चला के, उसमें हमें पानी नहीं डालना, जैसे कि हम प्याज डालते हैं ना वैसे ही बस डालना, उसमें पानी के साथ नहीं डालना उस प्याज को। हमें उस प्याज को ऑयल में डाल के बस लाल लाल सुनहरा होने तक उसको हमें भूनना है। और दोस्तों इधर उस टमाटर जो हमने चॉप किए थे उसी में हम डालेंगे अपने मसाले। तो दोस्तों मसाले में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच मिर्च, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और उसी टमाटर के साथ दोस्तों हमें मसाले को उसमें डाल देना है, और उसके साथ ही साथ हमें डाल देना है छोले जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो हमें पानी समेत नहीं डालना है, पानी से निकाल के डालना है उसमें। और उसके बाद दोस्तों हमें तेज़ आंच करके उसको भूनते रहना है, थोड़ा सा 2-3-4 मिनट हमें उसको भूनना है। और भूनने के बाद जो पानी, छोले का जो पानी रखा हुआ है वो हमको उसी में डाल देना। और उसके साथ ही हमें डालना है दोस्तों उसमें थोड़ा छोले मसाला और काश्मीरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच। यदि आपके पास काश्मीरी मिर्च नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और अगर छोले मसाला नहीं है, अगर आप मीट मसाला घर में यूज़ करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं दोस्तों। अब हम जब तक के हरा धनिया काट लेते हैं, और दोस्तों खाने के लिए प्याज काट लेते हैं जो कि हमने छील के उसको पानी में डाल के रख दिया था। दोस्तों पानी, अगर हमारी जो प्याज खाई जाती है
तो जब छीलते हैं या धुल भी लेते हैं तो उसमें झार बहुत होती है। तो जो कच्ची खाई जाने वाली प्याज को मैं तो क्या करती हूँ, छील के उसको पानी में डिप करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, तो उसकी जितनी झरे होती है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे प्याज काट ली है, इधर मेरे छोले भी तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके बाद छोले हटा के और अब मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे। तो दोस्तों भटूरे बनाने के लिए उसकी लोई काटने का भी एक अलग ही तरीका होता है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको लोई काटना भी बताऊंगी कि देखिए भटूरे की लोई कैसे काटते। नॉर्मल रोटी या पराठे की तरह हमारी लोइयाँ नहीं बनती हैं दोस्तों। इसकी लोई काटने का भी एक बार मेरे यहाँ पता नहीं कुछ फंक्शन था, क्या था, हलवाई लगा हुआ था, छोले भटूरे बनने थे, तो मैंने उनको देखा था इस ट्रिक से भटूरे की लोई काटते। पहले मैं भी नॉर्मल ही लोई काटती थी, लेकिन अभी जो आप देखिएगा कि इसका भटूरे का जो लोई काटने का तरीका होता है वो अलग ही बिल्कुल होता है। तो दोस्तों मेरी तो हैबिट में मैं अभी आटे का वो पेड़ा उठा के मैं डायरेक्ट कढ़ाई से डिप करके ही उसको कर लेती हूँ, पर आप लोग अलग से ठंडा ऑयल या घी भी आप कटोरी में अलग से रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं मैदे का थोड़ा सा ये हिस्सा लेके अभी देखिए ये मैं इस तरह से इसको घुमा घुमा के गोल कर रही हूँ और मैंने रिफ़ाइन में ज़रा सा डिप कर लिया है। तो ये देखिए ऊपर का जो चिकना भाग करके उसको अंगूठे और उंगली की मदद से तोड़ लेंगे। फिर वापस से इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी इस तरह तोड़ लेंगे। तो इसी तरह हम बहुत सारी लोइयाँ तोड़ के रख लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारी कितनी सारी इस तरह से हम गोल करते जाएंगे और पेड़े तोड़ते जाएंगे। तो कई सारी मैं तो इकट्ठे, जब तक मेरा घी गर्म होता है मैं तो इकट्ठे ही लोइयाँ काट के रख लेती हूँ दोस्तों, तब तक जब तक हमारी, क्योंकि वो भटूरे का जो घी होता है ना दोस्तों वो हमें बहुत तेज़ गर्म चाहिए होता है। तो जब तक हमारा भटूरे का ऑयल तेज़ गर्म हो रहा है तब तक मैं इधर अपनी लोइयाँ काट के सारी तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारी सारी लोइयाँ टूट गई है और मैंने भटूरा भी बेल लिया है दोस्तों। मेरा घी भी अच्छे से गर्म हो गया, मैंने ज़रा सी मैदा डाल के उसमें उसको चेक किया तो मेरा रिफाइंड ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम बेला हुआ भटूरा उस पर डालेंगे। दोस्तों भटूरा हम हाथ से भी बना सकते हैं, मैं पहले बनाती थी पर उससे दोस्तों टाइम लगता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, पीढ़े को थोड़ा घुमा घुमा के उसको बेलती हूँ और मुझे साइड से बेलन लगा के बेलना है भटूरे को। बीच से नहीं बेलना है कि बीच का हिस्सा पतला हो गया और साइडें मोटी हैं, नहीं, हमें बेलन को साइड साइड से लगा के पीढ़ा घुमाते जाना और बेलन साइड साइड से लगा के मुझे बेलना है, ताकि जो है हमारा भटूरा बीच से पतला और साइड से मोटा ना रहे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैं साइड से बेलन लगा लगा के और भटूरे को अपने पीढ़े को घुमा घुमा के बेलती जा रही हूँ। और दोस्तों देखिएगा अभी हमारा भटूरा एकदम भटूरा पा रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों एक बात के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं अभी मोबाइल के लिए स्टैंड लेने नहीं जा पा रही हूँ मार्केट, तो हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस हो पिक्चर में, तो दोस्तों प्लीज़ उसके लिए सॉरी। मैं जल्दी ही फ़ोन के स्टैंड के लिए ट्राईपॉड लेने के लिए मैं जल्द ही मार्केट जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों। अभी तो मैं कहते हैं ना उसको देसी जुगाड़, तो बस देसी जुगाड़ करके किसी तरह से मैं मोबाइल को इधर उधर करके मैं शूट कर लेती हूँ दोस्तों। मैं जल्द ही, मुझे अब लगता है कि नहीं, उससे हो नहीं पा रहा, डर लगता है कि कहीं हाथ से मोबाइल ना छूट जाए या फिर कढ़ाई में ना गिर जाए या कुछ ऐसा रिस्क वाला काम ना हो जाए। तो दोस्तों हमारे भटूरे बन गए हैं, अब हम जा रहे हैं खाना सर्व करने, क्योंकि सबको भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई है। और ख़ासकर जब मनपसंद खाना बना होता है तो आपको पता है सबको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ऐसे तो भले चीखते रहो खाना खा लो, नहीं अभी भूख नहीं, लेकिन अभी फेवरेट खाना है तो भूख लगी है। तो चलिए दोस्तों हम लगाते हैं खाना और आप भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए गर्मा गर्म भटूरे
और छोले। ये देखिए हमारे भटूरे, आप देख पा रहे हैं हमारे भटूरे कितने अच्छे बने, फूले फूले। मुझे खुद देख के इतना बढ़िया लग रहा है कि बस। और ये रहा हमारे गर्मा गर्म छोले कुकर में, आप देख पा रहे होंगे। जस्ट अभी मैंने थोड़ी सी सीटी रह गई थी, उसको निकाली है और मैंने ये परोस दिए गर्मा गर्म छोले और भटूरे। तो बड़ा वाला बेटा मेरे पास में ही खड़ा है ले जाने के लिए कि मम्मी मैं ले जाऊं। तो मैंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म है, चलो मैं पहुंचा के आती हूँ। तो दोस्तों ये निकल गए मेरे छोले और भटूरे। अब हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। वाह दोस्तों, वैसे हरा धनिया आप किसी भी सब्ज़ी में अगर डालते हैं ना तो उसका कलर ही देखने में मज़ा आ जाता है। ये देखिए मेरे भटूरे और ये रहे छोले। तो चलिए गर्मा गर्म आप भी खाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।